ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है जी और मास्टर डिग्री ले रहे हैं MCAG से। उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी जो है, मिल्क की क्वालिटी जो है अच्छी होती है। दूध कितना करती है सर? ऐसी गाय आराम से आपको 50-55 50-55 हज़ार मिल जाएगी। 50-55 हज़ार। और ये गिरलैंडो आपने बताया कि देसी गाय से थोड़ा शुरू करें तो ठीक रहता है जी, जी। देसी गाय से ही शुरुआत करें तो ज़्यादा, जैसे क्रॉस में भीड़ बढ़ती जा रही है जी। और आज का जो भी नया युवा नया जनरेशन है खेती नहीं करना चाहता जी। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र, आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालन। साथियों, हम बरहनी ब्लॉक के एक गांव में हैं। आप देख रहे हैं एक युवा से मिलवाएंगे जिन्होंने लगभग 200 बीघे की खेती और साथ में इतना बड़ा शेड बनवा के पशुपालन। एक युवा होकर कृषि और पशुपालन से कितना इनका जुड़ाव है, कितना लगाव है, वो चीज़ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी इन्होंने जानकारी दी है, काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं और कैसे जो है कि इनका इंटरेस्ट जो है कि इस क्षेत्र में आया है, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है मित्रों। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और नए व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम सर से बातें करते हैं और इनके जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और फार्म का एड्रेस। जी। हमारा नाम प्रकाश सिंह है जी। और ये ग्राम लक्ष्मणपुर है जी, किस ब्लॉक में पड़ता है सर? जी, जिला चंदौली। चंदौली के बरहनी ब्लॉक में। बरहनी ब्लॉक में। क्या उम्र होगी सर आपकी? जी, हमारी उम्र 23 साल है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी, हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है जी। और मास्टर डिग्री ले रहे हैं MCAG से। उसके साथ साथ कृषि भी कर रहे हैं और पशुपालन। तो सर कैसे एक युवा चाहता है कि पढ़ लिख के जो है कि हम अच्छी नौकरी पड़े, कहाँ से जो है कि आप मोटिवेट हुए कि जो कि इसमें भी इंटरेस्ट दिखाने लगे पशुपालन में? जी, हम अपने पिताजी से मोटिवेट हुए हैं जी कि शिक्षा के साथ साथ हम खेती को भी आगे ले जाएं। जी, कृषि और पशुपालन। जी तो कहा जाए तो कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी अगर खेती नहीं है तो आपको पॉसिबल नहीं है पशुपालन भी करना, और पशुपालन नहीं है तो खेती भी नहीं कर पाते हैं। तो अभी कितने दिन से आप जो है कि इसमें इन्वॉल्व हैं? जी, बचपन से ही पशु और कृषि, पशुपालन और कृषि दोनों ही साथ में। तो पढ़ाई लिखाई आप यहाँ घर पे ही रह के किए या बाहर से? जी, बाहर भी गए थे? बाहर भी गए थे, आते जाते रहते हैं। यहीं आते जाते रहते हैं। इसमें भी मतलब पशुपालन में भी इंटरेस्ट है। जी। तो कितने साल शुरू से ही, बचपन से ही आप देखते आ रहे हैं, इस पशुपालन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, क्या क्या बीमारियां आती हैं? जी, कुछ ज़्यादा कुछ समस्याएं नहीं है जी। अच्छे से रख रखाव करें तो आराम से आप कम पूंजी में जी। पशुपालन कर सकते हैं। तो शुरुआत में जो गाय आप जो जब से होश संभाले हैं, कौन सी गाय है जो कि आपकी सबसे पहले पुरानी गाय है, शुरू से ही है? सब घर की बच्चियाँ हैं और एक ये है जो नई आई है। ये वाली गाय थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे सर उसको। ये वाली गाय काफ़ी शानदार गाय है। और किस नस्ल में है सर? ये गिर और HF की क्रॉस है। मतलब कहा जाए तो इसे गिरलैंडो बोल सकते हैं। तो जैसे ये गाय आपकी HF है, ये गिरलैंडो है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? इसका दूध में फैट की मात्रा अधिक रहेगी थोड़ी जी। और इसकी फैट की मात्रा थोड़ी कम रहेगी। मतलब उसकी क्वालिटी जो है, मिल्क की क्वालिटी जो है अच्छी होती है। दूध कितना करती है सर? ये दूध अभी 3-4 दिन हुए ब्याह हुए उसके। जी। दूध अभी 7 से 8 लीटर कर रही है। मतलब देखा जाए तो प्रतिदिन का 16 लीटर दूध कर रही है, 15 से 16 लीटर दूध। कितने में लिए थे सर? ये लिए थे हम 1,05,000 में। 1,05,000 में। जी। आसपास से ही लिए थे या फिर कहीं? आसपास से ही लिए थे। अपने आसपास से ही लिए हैं। तो जैसे गर्मी के दिनों में HF गाय बहुत हांफती हैं, दिक्कत होता है उनको, मुंह से लार वगैरह गिराती हैं, तो इस तरह की समस्याएं इनमें भी आती है या फिर? नहीं, कोई समस्या नहीं है जी। अपना नॉर्मल पंखा लगाए हुए हैं, चलता रहता है। जी। फॉगर भी लगाए हुए हैं जी अपना। तो ये सर एरिया जो शेड आपने बना रखा है पशुओं के लिए, क्या लंबाई चौड़ाई है इसकी? जी, ये 25 फुट चौड़ाई इसकी है। जी। और लंबाई इसकी लगभग 40-45 फुट है। लंबाई 40 फुट है। तो क्या सोच के आपने बनाया कितने जानवरों के लिए कि हमें कितना जानवर रखना है? वही 10-12 जानवर रखेंगे। दूध कहाँ बेचते हैं सर? क्योंकि जैसे दूध का उत्पादन किसान कर लेता है, जानवर लाया और दूध निकालना चालू कर दिया, लेकिन एक समस्या आ जाती है उसकी मार्केटिंग करना, कहाँ बेचे कि उसके दूध का रेट अच्छा मिले। तो आपका दूध कहाँ जाता है? दूध की मार्केटिंग की तो समस्या है अभी गांव में बहुत ज़्यादा है। डेयरी आ चुकी है लेकिन फिर भी जो हमारे गांव के हैं वो लोग दूध ले जाते हैं अपने यहाँ। बल्टे वाले ले जाते हैं? बल्टे वाले ले जाते हैं। क्या रेट में बिकता है सर दूध? यहाँ हमारे यहाँ गाय का 28 रुपये है जी, और भैंस का 35 रुपये है। तो अभी भी आज के समय में जहाँ की शहरों में दूध 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये लीटर बिक रहे हैं,
हम गांव में 28 रुपये दूध बेच रहे हैं, तो 28 रुपये दूध बेच के इस महंगाई के दौर में मुनाफा कमाया जा सकता है? नहीं। तो आप युवा हैं, कभी इस पे विचार नहीं किए कि कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि हमारे गांव के लोगों को अच्छा रेट मिले दूध का? प्रयास निरंतर चल रहा है जी। आगे आने वाले समय धीरे धीरे। क्या प्लानिंग है सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे भी गांव होंगे कि यहीं की तरह वहाँ भी 28 रुपये दूध बिकता होगा। वही सोच रहे हैं अपना खुद का डेयरी थोड़ा शुरू किया जाए, जी पशु भी बढ़ाया जाए, जी। इसको भी एक रोजगार की तरह लेके चला जाए। कोई भी व्यवसाय हो, अगर रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाए तभी उसमें जो है कि आदमी आगे बढ़ सकता है। तो जानना चाहेंगे थोड़ा सा, हम आपके गायों के बारे में परिचय करना चाहेंगे। जैसे ये गाय है, किस ब्यात में है और कितना दूध निकालती है जब ये बच्चा देती है? तो सर ये लगभग अभी 2 महीने में बच्चा देने वाली है। 2 महीने बाकी ड्राई चल रही है जी। और ये लगभग ये भी 7 से 8 लीटर 9 लीटर तक दूध कर देती है एक टाइम का। एक टाइम का 9 लीटर 8 लीटर दूध करती है। तो इस तरह की गाय सर अगर आज के डेट में कोई खरीदना चाहे तो कितने में उपलब्ध हो जाएंगी? ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है, जैसा मार्केट चल रहा है उस हिसाब से इसका रेट लगेगा। ये तो आपके घर की है ना, आपने तो इसे खरीदा नहीं है। तो लगभग एक अंदाज बताइए, जैसे कि अगर ऐसा कोई शुरुआत करना चाहता है, डेयरी फार्म का लेना चाहता है गाय, ऐसी गाय आराम से आपको 50-55 हज़ार मिल जाएगी। 50-55 हज़ार। और ये गिरलैंडो आपने बताया कि 1,05,000 में हमने खरीदा है। काफ़ी अच्छी और शानदार क्वालिटी की गाय है आपकी गिरलैंडो। आगे चलते हैं सर, इस गाय की पोजीशन क्या है? इसका यही है, ये भी 2 से 3 महीने में जाने वाली है। ये भी ड्राई हो चुकी ये है भी ड्राई पीरियड चल रही है जी। बच्चा देती है तो कितना दूध करती है? वही 8 से 9 लीटर 10 लीटर तक। 8-9 लीटर। तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि आपके पास 15, 16, 17 लीटर वाली गाय हैं। तो क्या फीडिंग प्लान होता है, क्या खिलाते हैं, कितनी मात्रा में, जिससे कि? इसका डाइट बनाया जाता है, मतलब राशन पूरा मिला उला के जी जी, जिसमें आपका चोकर हो गया, खली हो गया जी, उसके बाद पराग हो गया और उसमें नमक वमक मिक्स करके, मिनरल मिक्स करके उसको तैयार करके जी और स्टॉक कर लेते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जी। तो उसका फॉर्मुलेशन कैसे तैयार किया आप? अपने से खुद वो किया या फिर? हाँ, अपने से ही, अपने घर पे ही जितना। तो इसमें जैसे आपने ये बना के रखा है, ये बना के तो इसमें किन किन चीज़ों का मिश्रण है सर? आपको ये पराग हो गया, जी। चोकर हो गया जी और ये कड़ू की खरी हो गई, सरसों की खरी हो गई जी जी, और ये चोकर हो गया आपका। तो जैसे आजकल जो कंपनियां फीड बनाती हैं, लोग कहते हैं कि इसमें क्या मिला है हमको पता नहीं चल पाता है, और ये फीड आपने खुद अपने फार्मूला पे तैयार किया है, तो इसमें आपको पता है कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में दी जा रही हैं। सस्ता कौन सा पड़ता है फीड? ये वाला फीड सस्ता पड़ता है या फिर कंपनी वाला? ये सब कंपनी का ही है, बस इसको हमने मिक्स कर लिया है। अपने घर से अपना गेहूं होता है, जी। उसको उसका आटा बना के वो मिला के बस देते हैं। तो जैसे ये गाय है, आपने बताया कि 15-16 लीटर दूध करती है, तो इसको कितना आप पर टाइम में राशन देते हैं? एक टाइम का इसका 1 किलो राशन रहता है। कितना सर? 1 से 1.5 किलो। मात्र 1.5 किलो राशन? 3 किलो एक टाइम राशन जी, 3 किलो राशन देते हैं। तो सर एक समस्या आती है इसमें थनैले की, ज़्यादा एच एफ गायों में थनैले की समस्या आती है, तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उसका? वैसी समस्या भी तो उत्पन्न नहीं हुई है गाँव में जी। जी, अगर ऐसी होती उत्पन्न तो डॉक्टर है, डॉक्टर को बुला के। हमेशा डॉक्टर रहता है और बुखार वगैरह सर? होता रहता है इलाज, डॉक्टर ही आके करते हैं। डॉक्टर ही आके कर देते आपने इतना बढ़िया सेट बनवा दिया है, पूरा ऊपर भी ढलैया करवाए हैं, आगे से भी बढ़िया इसका स्ट्रक्चर बनाया है, तो लगभग कितना खर्च आ गया था इसको बनवाने में? लगभग 9 से 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए लगा दिए हैं। तो जो नया डेयरी फार्मर है, शुरुआत करना चाहता है, नया फार्म खोलना चाहता है, तो क्या शुरुआत में ही उसको इतना इन्वेस्ट शेड पे कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कैसे शुरुआत करें सर? छोटा अपना सेट बना के अपना स्टार्ट करें, सेटअप करें जी जी। ये तो पिताजी का था थोड़ा अपना खुद का जी अच्छा सा बना है गौशाला में, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा खर्च कर दी इस चीज़ में जी। तो कितने लीटर वाली गाय से वो शुरुआत करे तो ज़्यादा लाभप्रद होगा सर? देखिए, हमारा इलाका बहुत गर्म है और बड़ी गाय एचएफ रखने में बहुत समस्या पैदा होती है जी। ज़्यादातर देसी गाय से थोड़ा शुरू करें तो ठीक रहता है जी, जी। देसी गाय से ही शुरुआत करें तो ज़्यादा, जैसे क्रॉस ब्रीड की गाय है, क्रॉस ब्रीड है कौन सा महीना सूटेबल होता है, उस महीने में शुरुआत करें तो ज़्यादा लाभप्रद होता है? जी। अब हर महीने में ठंडी, गर्मी, बरसात तीनों ही मौसम में उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा जी। तो कोई किसी भी समय स्टार्ट कर सकता है। जैसे बीमारियां किस महीने में ज़्यादा आती है, गायों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, दूध कम हो जाता है, गर्मी में? थोड़ा ज़्यादा रखरखाव करना तो पड़ेगा। अगर पशुपालक गर्मी में ना स्टार्ट करे करके अगर ठंड में करे तो ज़्यादा लाभप्रद होगा।
और सर इनका जैसे फीडिंग प्लान आपने बता दिया, हरे चारे की क्या व्यवस्था है? हरे चारे की अब बरसीम देते हैं। अभी क्या नाम है आपका, दिसंबर से मार्च तक बरसीम चलता है जी। उसके बाद आपका जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा आपका चरी जी। चरी कटना शुरू हो जाएगा। तो मतलब 12 महीना नहीं मिल पाता है? नहीं 12 महीना, गर्मी में यही 2-3 महीना जी जी जी। सिर्फ भूसे पे रहना पड़ता है इनको। तो कितने लोग सर मिलके इसको मैनेज कर लेते हैं? कितने लोग देख लेते हैं? 3 लोग, 2 लोग 3 लोग। 2-3 लोग मिलके इसको देखते हैं। उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो कि जैसे घर के अच्छे घर के हैं, आप भी एक रईस परिवार से हैं, उसके बाद भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, इधर उधर गांव घूमते हैं, कोई मतलब नहीं रहता है। तो वैसे युवाओं को क्या कहेंगे आप, क्या सलाह देंगे? यही है कि खेती की तरह रुख करें जी इसको, छोटा ना समझे जी। और लगे रहें। और क्या, कितना खेती कराते हैं सर? लगभग 50 एकड़ के करीब हम लोग खेती करते हैं। 50 एकड़ ऐसे बीघा में देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 200 बीघा करीब। 200 बीघे की खेती कराते हैं। साथ में आपने पशुपालन में भी इंटरेस्ट दिखाया है। आगे चल के मत्स्य पालन वगैरह करने की कोशिश रहेगी। जी। अभी पढ़ाई कंटिन्यू है इसीलिए थोड़ा डिले चल रहा है इन सब चीज़ों में। जैसा कि देखा जा रहा है कि आजकल के जो युवा हैं जी। पढ़ने के बाद डायरेक्ट जो है कि वो प्राइवेट जॉब में नहीं जाना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? हर सेक्टर में भीड़ बढ़ती जा रही है जी और आज का जो भी नया जनरेशन है खेती नहीं करना चाहता, जी भीड़ में लगा हुआ है। अगर उसके पास ज़मीन है तो वो कृषि करके, पशुपालन, मत्स्य पालन करके भी अपना आजीविका अच्छे से चला सकता है। जी जी। जैसा कि कुछ दिन पहले BHU से कुछ छात्र आए थे, BSc एग्रीकल्चर वाले, तो उन्होंने आके रिसर्च कर रहे थे, मतलब किस फार्म विजिट कर रहे थे, कहीं पोल्ट्री फार्म वगैरह, लेयर फार्मिंग, फिश फार्मिंग। वो देखे कि कैसे मतलब कि जो किसान है वो कैसे इसको बढ़ावा दे रहा है, कैसे उन्होंने सीखा, 3-4 दिन रह के पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया। तो उनका भी मैंने ये मनोधारणा देखा कि हमें नौकरी न करके हमें खुद का स्वरोजगार ही करना है। एक साथ गांव में रह के हम कई रोजगार कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर सर? सर सबसे पहले कोई रोजगार करने के लिए पूंजी चाहिए जी। और हमारे तरफ छोटे किसान हैं तो पूंजी की समस्या होने की वजह से अपना खुद का रोजगार करने में बहुत समस्या पैदा होती है। जी। और कहीं से वो लोन भी लेना चाहते हैं तो अच्छे से मतलब व्यवस्था नहीं हो पाती, इसीलिए वो जो परंपरागत कृषि चल रही है, जैसे चल रही है वैसे उसी पे चलते जा रहे हैं। जी। इसी वजह से और सरकार भी जैसे बहुत तरह की सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है, शायद वो ज़मीनी स्तर पर उतर रहा है नहीं उतर रहा है ये आप लोग ही बता पाएंगे। तो क्या वजह होती है कि जो कि सभी जो हमारे लोग हैं, हमारे तरफ, हमारे क्षेत्र में किसी की गांव में मतलब कुछ पता नहीं चलता, कोई आई योजना आई चली गई, किसी को कुछ जानकारी नहीं हो पाती। जी जी, हाँ, जो बराबर ब्लॉक पे इधर उधर घूम रहा है उसको पता तो नहीं यहाँ बीज बैठ रहा है, ये हो रहा है, उसका लाभ वही उठा पाते वही हैं। उठा पाते हैं। और सर अपने तरफ से कुछ सुझाव अगर हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं सर। बस वही है, जो जीवन में अच्छा लगे वो करते रहें जी। और कृषि की तरफ रुख करें तो मेहनत कितना है सर इसमें? बहुत मेहनत है, हमेशा अपना समय देना पड़ेगा। लास्ट में जो है कि हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे आपको, जैसे आपके पिताजी दिखा रहे थे कि आपके काफ़ी जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप अपना आईडी बता दीजिए, किस आईडी से आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, जिससे कि अगर कुछ लोग देखें तो उसको फॉलो कर लें। ये मेरा मिस्टर फार्मर यूपी 67 नाम से इंस्टाग्राम पे आईडी है। एक बार फिर से बता दीजिए सर। मिस्टर फार्मर यूपी 67 करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। जी। आप जुड़े उस पर, मैं उस पर कृषि को प्रमोट करता हूँ, आज के युवा उससे जुड़े जी और आगे बढ़े जीवन। कृषि से संबंधित ही वीडियो डालते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।